हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईटी डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है और ये अपडेट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो है अपडेट है। ये आप सभी को खुश कर देने वाला अपडेट है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केशव दास वाला केस और अर्णव घोष वाला केस जो है वो डिस्पोज कर दिया गया है दोस्तों। तो उसमें आगे क्या कदम हो सकता है इस पर हम बात करेंगे, साथ ही बताएंगे आप सभी पटना हाई कोर्ट में जो है बीपीएससी टीआरई 1 में बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले वैसे बच्चे जिनको एनआईओएस के कारण जो है वो बाहर कर दिया गया था, उन अभ्यर्थियों ने जो है पटना हाई कोर्ट में अब एक नया केस जो है दोस्तों दर्ज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्यों बीपीएससी टीआरई 1 में जो उनका सिलेक्शन हुआ और जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो एनआईओएस डिलीट करने के कारण उनको जो है वो बाहर कर दिया गया। इसको लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस डिस्पोज हुआ है उसका अगला अगला कदम जो है वो क्या होने वाला है। साथ ही दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट से क्या अपडेट है उस पर भी हम जो है दोस्तों बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि एनआईटी डीएलएड अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने के लिए जब भी कोई नया अपडेट निकल करके आए तो शीघ्रता से आप तक जो है वो पहुंच पाए। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट वाले केस की। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले को एनआईओएस के कारण यानी एनआईओएस डिलीट के कारण 18 महीने के डिलीट कोर्स करने के कारण उनको जो है वो बाहर कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को पता है कि टीआरई 1 में उनका एक बार सिलेक्शन हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो उसमें कहा गया कि नहीं, एनआईओएस के कारण एनआईओएस से जो डिलीट किए हैं उनको नहीं लिया जा सकता, उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो अब उसमें जो है वो केस दायर हो गया है पटना हाई कोर्ट में। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और पटना हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि इसमें जो है वो देखा जाएगा, अपने पक्ष इनके पक्ष को जो बेहतर तरीके से रखेंगे तो इनको देखा जाएगा और इनके पक्ष में वैसे अभ्यर्थी जिनका टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ था उनके पक्ष में जो है वो आएगा, ऐसा उम्मीद किया जाता है। इस ये जो केस किया गया है इसका केस नंबर भी आ गया है दोस्तों। तो इस केस का जो नंबर है वो 4023 जो है वो केस नंबर है पटना हाई कोर्ट में। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो अभ्यर्थी है जिनको एनआईओएस के कारण बाहर कर दिया गया था, वो केस जो दर्ज हुआ है उसका केस नंबर है 4023 और ये केस जो है दोस्तों 16 फरवरी को किया गया था। 16 फरवरी को ये केस जो है वो हाई कोर्ट में किया गया था और इस केस की जो है दोस्तों लिस्टिंग भी हो गई है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च को हुआ था। केस हुआ 16 फरवरी को, रजिस्ट्रेशन हुआ 1 मार्च को। इसकी सुनवाई की जो डेट है वो अभी तक नहीं आई है। जैसे ही इसकी सुनवाई की डेट आएगी उसको लेकर के हम आप सभी को बताएंगे, उसका अपडेट जो है जरूर देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि पटना हाई कोर्ट से जो है वो एनआईटी डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है न्याय मिलेगा। खास करके जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको तो जरूर न्याय मिलेगा दोस्तों। और इस केस के जो पिटिशनर है वो सुमन कुमार है। सुमन कुमार जो है वो इस केस के पिटिशनर है स्टेट ऑफ बिहार और इसमें रिस्पोंडेंट जो बनाया गया है वो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया है। साथ ही द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भी जो है इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है। तो ये बड़ी चीज है, पटना हाई कोर्ट से ये अपडेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों मैं बात कर लेता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है कि अर्णव घोष वाला केस जो है वो खारिज कर दिया गया था। साथ ही जो है वो कल कोलकाता के जो केशव दास वाला कोर्स था स्टेट ऑफ बंगाल, वो भी जो है वो खारिज कर दिया गया था। इसमें यह बताया गया था कि इसको जो है आप पहले हाई कोर्ट में ले जाइए, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा। यानी कि ये वे नहीं है कि आप सीधे जो है किसी केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आप इसको यहां से ले जाइए और फिर से हाई कोर्ट में ले जाइए दोस्तों। तो एकदम आप सभी को निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एनआईटी डीएलएड के जो अभ्यर्थी है इस केस को जो है कलकत्ता बंगाल के हाई कोर्ट में ले जाएंगे और फिर वहां से सुनवाई होगी। हालांकि चीजें बेहतर है, ऐसा नहीं है कि वहां से खारिज कर दिया गया तो आप जो है आपका पक्ष जो है वो कमजोर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इसलिए खारिज किया गया है कि इसको पहले हाई कोर्ट में ले जाइए फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाइएगा। तो पक्ष आपका मजबूत है, आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां से आपको जो है वो न्याय मिलेगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो उसका रेफरेंस जो है वो आप यहाँ पे दीजिएगा। वैसे ही दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी सेम चीजें हुई। वही कहा गया कि आप जो है वो इसका जो एनसीटी ने समय मांगा कि नोटिस हमको नहीं भेजा कि डायरेक्टली जो है वो केस कर दिया गया, तो इस वजह से उसको खारिज डिस्पोज किया गया। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आपका पक्ष मजबूत है। आप एक बार फिर से स्टार्टिंग से शुरू से जो है वो प्रोफेशनल तरीके से इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले जाइए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को फिर से सुना जाएगा दोस्तों और वहां पे जो है चीजें क्लियर होंगी। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट के केस की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस किया जा चुका है, देखिए उसका अपडेट क्या आता है। अभी तक उसका कोई अपडेट आया नहीं है, तो जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा हम आप सभी को बताएंगे। तो एनआईटी डीएलएड के अभ्यर्थी
जिनका इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस डिस्पोज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से केस डिस्पोज हुआ, उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। गैजेट प्रकाशन वाला जो इलाहाबाद का कोर्ट का जो केस था उसमें पॉजिटिव भी देखने को मिला कि एनसीटी जो है इसमें भागता दिखा। एनसीटी ने कहा कि हमको जो है वो नहीं मिला है टाइमिंग, यानी हमको जो है कोई नोटिस नहीं मिला है। तो अब एनसीटी समय ले रहा है, यानी कि आपका पक्ष जो है वो दोस्तों मजबूत हो रहा है। तो अब एनआईएस ड्रिलर के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये खुशी का पल है। खुशी का पल इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको एनसीटी जो है यहां से भागता दिख रहा है। तो आप सभी जो है वो एकदम तैयार ही है, पैनिक मत होइए। आप देखिए पटना हाईकोर्ट से भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस हाई कोर्ट में सुन लिया जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वहां से भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये बड़ा अपडेट है एनआईएस ड्रिलर के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों। तो आज तक का आपका ये अपडेट था। अगर इसके बाद कोई नया अपडेट निकल करके आता है तो आप सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।